देखिए, यह प्लास्टिक दानव हमारे देश को खराब करने, हमारे समाज को खराब करने, पूरी धरती को खराब करने आ गया है। इस प्लास्टिक दानव से निपटना होगा। आपके घरों में हर कोने में यह प्लास्टिक दानव है। आपके शहर में हर कोने में यह प्लास्टिक दानव है। आपकी गलियों में हर कोने में यह प्लास्टिक दानव है। ये नालियों को रोक देता है, यह समुद्र में मिल जाता है। भाइयों बहनों, समुद्र के जीवों के सामने जीवन की चुनौती पेश कर रहा है यह प्लास्टिक दानव। और तो और बरसात के पानी में भी यह प्लास्टिक दानव घुल गया है। बारिश की बूंदों में प्लास्टिक दानव घुल गया है। इस प्लास्टिक दानव को देखिए और पहचानिए। आज कसम लेकर जाइए कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन बच्चों के प्रयास की सराहना की है। ये होली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिटरेरी क्लब के बच्चे हैं, जिन्होंने दुनिया के सामने प्लास्टिक दानव की चुनौती को समझा है और जाना है। ये होली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं, जिनकी चिंताएं हैं कि दुनिया को किस तरह से बचाया जाए। ये जो कार्यक्रम है होली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिटरेरी क्लब के बच्चों की ओर से स्वस्फूर्त है और ये इसका 6वां साल है। पहले साल जब बच्चों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो अपने खाए हुए चॉकलेट्स के रैपर उन्होंने इकट्ठा किया था और उसे सिल करके माला की शक्ल में बना करके और जिन कंपनियों से ये आया था उसे गिफ्ट रैपर के रूप में भेज दिया था। उस समय किसी ने नोटिस नहीं लिया था। दूसरा साल बीता, तीसरे साल बच्चों ने इसे कुछ बड़े पैमाने पे किया। साल भर रैपर को इकट्ठा किया। हर क्लास में एक कार्टून रखा हुआ था। बच्चे चॉकलेट खाते थे या सिंगल राइटिंग पेन इस्तेमाल करते थे, वो उसको उसमें डालते थे। बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ और उसे गिफ्ट रैपर पैक करके हमने कंपनियों को भेजा, इस आग्रह के साथ कि आप अपनी जो कमाई है उसमें अगर 0.5% की कमी कर देंगे तो ये इतनी बड़ी चुनौती जो समाज के सामने पेश हो रही है वो नहीं होगी। तो इसका बहुत सार्थक हमें नतीजा देखने को मिला। वो इस रूप में कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वो इस कार्यक्रम से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने एएनआई ने हमारे रिपोर्ट को अपने पोर्टल पे स्थान दिया था। एएनआई के रिपोर्ट को रीट्वीट किया। आप देखेंगे ये जो सामने पोस्टर लगा हुआ है, हमने उसे लगाया है। इसमें पोस्टर में लिखा हुआ है। उससे हमारे बच्चों को बहुत प्रेरणा मिली, उत्साह मिला और बीच में कोरोना का जो साल गुजरा तो अब हम इसे लेकर के सड़क पे आए हैं। पहले हम अपने स्कूल में करते थे। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे सैकड़ों बच्चे हैं, ये होली क्रॉस के लिटरेरी क्लब के बच्चे हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसके ख़तरे से बचिए। जो लोग इसको लेकर कमाई कर रहे हैं वो इस पर ध्यान नहीं देंगे। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका ध्यान आकर्षित करें इस पर। और एक जो आंकड़ा है, एक डेटा है कि कंपनियां मान लीजिए कि अगर 10% कमा रही हैं तो अगर सिर्फ सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हटा करके वो बायोडिग्रेडेबल अगर रैपर बनाती हैं तो मात्र 0.5% की आमदनी में कमी होगी। लेकिन उससे दुनिया का जो निर्माण होगा, आने वाले बच्चों को हम क्या देके जाएंगे। मेरी उम्र 50 साल है, मैं तो अपना जीवन जी चुका, लेकिन ये जो हरा हरा कोट पहन के घूम रहे हैं बच्चे यहाँ पे, उनको हम क्या देके जाएंगे। तो ये इसीलिए हम उनके साथ खड़े हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा प्रयास है सर आप लोगों के द्वारा, बहुत ही अच्छा प्रयास है। प्रधानमंत्री जी इस तरह के आयोजनों को लेकर के बहुत उत्साहित रहते हैं। मन की बात में उन्होंने अनेक बार इस तरह के कार्यक्रमों का जिक्र भी किया है। हम चाहेंगे कि उनकी नज़र इस तरफ भी पड़े, इन बच्चों पे पड़े, उनको दिखाई दे। वो तो अंबिकापुर आए हैं, अंबिकापुर को जानते हैं बहुत अच्छे से, तो वो इन बच्चों से मिलें, देखें, इनको ब्लेस करें, है ना, इनका उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बर्फ पिघल रही है, बर्फ पर मानवता खड़ी है। बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघल जाएगी और मानवता खत्म हो जाएगी। ध्रुव पर जो बर्फ है वो इस धरती पे जो गर्मी है, जो ताप है, उसे नियंत्रित करते हैं। यदि यह बर्फ पिघल जाएगी तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और समुद्र के किनारे जो शहर है वो सबसे पहले डूबने में आ जाएगा।